नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के लिए सत्यापन का कार्य शुरू हो चुका है। ये तो बहुत ही पहले से चल रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी क्वेश्चन है। अभी 9वीं किस्त की राशि आप सभी के बैंक खाता में जल्द ही मिलने वाली है। यदि आपको अभी तक 7,500 रुपये मिल चुका है तो अब आपको 9वीं किस्त की राशि मिलने जा रही है। लेकिन यदि आपको 7,500 नहीं मिल रहा है तो वैसी स्थिति में अब आपको क्या करना है, एक एक चीजों का अपडेट हम लोग जानते हैं इस वीडियो में। यहां पर देखिए किनको करना है सत्यापन का कार्य। जिनको 7,500 मिल गया है उनको करना है, या फिर जिनको नहीं मिला है उनको करना है, या फिर दोनों को करना है। क्या है अपडेट, 9वीं किस्त की राशि किनको मिलेगा, क्या करने से मिलेगा। 2500 प्लस 2500 एक साथ मिलने की संभावना बन रही है, क्योंकि 15 तारीख तक, इस महीने 15 अप्रैल तक 2500 रुपये भेजने की तैयारी में थी सरकार, लेकिन ये पूरा नहीं हो पाया। तो इसीलिए इस महीने का पैसा, मतलब अप्रैल का पैसा प्लस मई का पैसा, ये दोनों किस्त की राशि एक साथ आप सभी को मिलने वाली है। ऐसा अपडेट निकल के आ रही है। इन जिलों में पहले भेजो। यहां पे देखिए बड़ी आदेश है, 10 लाख महिलाओं का नाम हटा दिया गया है। उनका ही नाम हटाया गया है जो कि इस योजना के अंतर्गत डीबीटी चालू नहीं किए। छोटी सी बात है, यदि आप डीबीटी चालू नहीं किए हैं तो आप ये 10 लाख महिलाओं के अंतर्गत आते हैं। यदि आपका बैंक खाता में डीबीटी चालू है तो आप ये 10 लाख महिलाओं की कैटेगरी में नहीं आते हैं, और आपका सारा कुछ सही है। मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के हकदार हैं, सब कुछ सही है, राशन कार्ड में नाम है, सब कुछ सही है। इसके अलावा देखिए मैया सम्मान योजना के अंतर्गत क्या अपडेट आई है, चलिए जानते हैं। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार की छोटी बड़ी हर एक योजनाओं का अपडेट्स को तुरंत पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखिए सबसे पहले आप यहां पे देखिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का 9वीं किस्त को लेकर क्या अपडेट है। तो यहाँ पे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कि 53.64 लाख महिलाओं को उनके बैंक खाते में 7500 रुपए, मतलब 7,500 रुपए भेजा गया है। देख सकते हैं कितने लाभुकों को भेजा गया है, 53.64, मतलब लगभग 54 लाख लाभुकों के बैंक खाता में 7,500 रुपए करके भेजा गया है। 3 किस्त की राशि जनवरी, फरवरी और मार्च तक की पैसे भेजा गया है। आगे देखिए, और 2 लाख से भी अधिक महिलाओं को होल्ड पे रखा गया है, क्योंकि इनका कुछ न कुछ कमी है। या तो बैंक खाता में डीबीटी चालू नहीं है अभी भी, और इसके अलावा कोई और भी प्रॉब्लम है, इस वजह से इनको होल्ड पे रखा गया है। जैसे कि राशन कार्ड में नाम नहीं है, इस योजना का सत्यापन होना बाकी है, इसके अलावा कोई और कमी है, डॉक्यूमेंट्स में कमी है, गलत इंफॉर्मेशन है, अधूरा इंफॉर्मेशन है, इस वजह से कई प्रकार का कमी की वजह से 2 लाख से अधिक महिलाओं को होल्ड पे रखा गया है। तो इनके लिए बड़ी अपडेट है, इनको सत्यापन करना तो अनिवार्य है। जिनको 7,500 उनके बैंक खाता में अभी तक नहीं मिला है, सबसे जरूरी, सबसे पहले उनको सत्यापन करना है जिनको कि 7,500 बैंक खाता में नहीं मिला। यदि आपको नहीं मिला तो आपको सबसे पहले सत्यापन करना होगा। कैसे करना है आगे जानते हैं एक एक चीजों का अपडेट। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 53.64 लाख महिलाओं में से 45 लाख महिलाओं का डीबीटी पेमेंट सिस्टम चालू है और सत्यापन में योग्य लाभुक पाई गई है। 45 लाख महिलाओं का डाटा बनाया गया है पूरे झारखंड में, सभी जिले को लेकर, सभी जिले 24 जिलों को लेकर 45 लाख महिलाओं का एक ऐसा डेटा तैयार किया गया है जिनमें से 45 लाख महिलाओं का सब कुछ सही है। डीबीटी पेमेंट सिस्टम उनका बैंक खाता में चालू है, सत्यापन भी हो गया है, योग्यता को भी पूरा कर रहे हैं, मतलब सब कुछ सही है। इनको 9वीं किस्त की राशि मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ देखिए इनको 9वीं किस्त की राशि जल्द मिलेगी। बाकी महिलाओं का सत्यापन के बाद पैसा भेजा जाएगा उनके बैंक खाता में। तो देखिए आगे का अपडेट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस योजना का किस्त की बात करें तो देखिए आप सभी को इस योजना के अंतर्गत अभी तक 8 किस्त तक की राशि भेजा जा चुका है झारखंड के लगभग 54 लाख महिलाओं के बैंक खाता में। पहली किस्त की राशि भेजा गया अगस्त में, फिर सितंबर में भेजा गया, अक्टूबर नवंबर तक 1,000 रुपए की किस्त भेजा गया। तो देखिए 4 किस्त की राशि दिया गया, फिर 5वें किस्त तक की राशि दिया गया। देखिए ये जो 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक की किस्त की राशि दिया गया ना, यह किस्त की राशि देते समय कोई भी जांच पड़ताल कुछ भी नहीं हुआ। आप इसका योग्यता को पूरा कर रहे हैं। आपका फॉर्म मैया सम्मान योजना का फॉर्म को ऑनलाइन केवल स्वीकृति मिल गई है, इसी आधार पे ये 5 किस्त तक की राशि आप सभी को दिया गया है। जैसे 6ठी 7वीं 8वीं किस्त की राशि यहां पर मिलना शुरू हुआ, 6 + 7 + 8 किस्त की राशि, ये किस्त की राशि जैसे मिलना शुरू हुआ एक साथ में 7,500 रुपए, यहीं पे जांच पड़ताल होना शुरू हुआ है। आप सभी को जो पहली किस्त की राशि, इसके अंतर्गत इस चरण में 2 चरण में पैसा दिया गया था। ये जो पैसे आप सभी को दिया गया एक साथ में ये जो 6 + 7 + 8 किस्त की राशि दिया गया ना, इसमें 8 मार्च से पैसा दिया था, मिलना शुरू हुआ था, और 15 मार्च से पहले, होली से पहले आप सभी को पैसा दिया गया था। कितने लाभुकों को, 38 लाख महिलाओं को, 38 लाख महिलाओं को पैसा दिया गया था। कोई समस्या नहीं हुआ इनको पैसा मिलने में, क्योंकि इनका सब कुछ सही था, डीबीटी पेमेंट सिस्टम चालू था और इनका भौतिक सत्यापन भी हो गया था। यही वो लोग महिलाएं हैं जिनको भौतिक सत्यापन किसी भी परिस्थिति में नहीं करना है। 38 लाख महिला जिनको कि होली से पहले 7,500 मिला था ना, उनको कुछ भी नहीं करना है। सत्यापन भी उनका हो गया है ऑलरेडी,
डीबीटी भी पेमेंट सिस्टम चालू है, कुछ नहीं करना है। होली से पहले यदि आपको पैसा मिला है, कुछ नहीं करना है। होली के बाद यदि आपको 7,500 मिला, तो वैसे स्थिति में यहाँ पे 2 चरण में पैसा भेजा गया। पहला चरण 8 मार्च को, दूसरा चरण जो शुरू हुआ वो 27 मार्च से शुरू हुआ था मिलना, दूसरा चरण। और इस चरण में लगभग 16 लाख महिलाओं को पैसा भेजा गया था। तो ये 16 लाख महिलाओं को जो 7,500 मिला, होली के बाद जो पैसा मिला, उनको सत्यापन कराना जरूरी है। यदि भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है, भौतिक सत्यापन कराना बहुत जरूरी है ऐसे महिलाओं को। तो ये क्लियर हो गया होगा आपके लिए कि किनको सत्यापन कराना है, भौतिक सत्यापन, और किनको नहीं कराना है। जिनको होली से पहले पैसा मिला उनको नहीं कराना है, क्योंकि उनका सत्यापन हो गया है, तभी उनको पहले पैसा भेजा गया था। लेकिन यदि आपका बाकी है, क्योंकि भौतिक सत्यापन केवल उन्हीं को कराना है जिनका भौतिक सत्यापन अभी तक नहीं हुआ है। यहाँ देखिए 16 लाख महिला जिनको की होली के बाद पैसा दिया गया, इनमें से जिनका भी भौतिक सत्यापन बाकी है उनको ही कराना है। और इसके अलावा यदि आपको 7,500 रुपए इस योजना के अंतर्गत नहीं दिया गया है ना आपके बैंक खाता में, तब भी आपको भौतिक सत्यापन कराना है। तो ये 2 कैटेगरी, जिनको होली के बाद पैसा मिला उनको कराना है, उनमें से जिनका बाकी है उन्हीं। जिनको 7,500 अभी तक नहीं मिला है उनमें से सभी को कराना है, क्योंकि कुछ न कुछ कमी है जिस वजह से पैसा नहीं मिला। तो पहले स्टेटस पता कीजिए, पंचायत कार्यालय या प्रखंड कार्यालय में जाके कौन सा कमी की वजह से पैसा नहीं मिला वो सुधार कीजिए। डीबीटी पेमेंट सिस्टम चालू कीजिए, राशन कार्ड में नाम जुड़वाइए, नाम है तो सुधार कीजिए, यदि गलत नाम है तो जो भी कमी है वो सुधार कीजिए। यदि आपका बैंक खाता संख्या, IFSC कोड या बैंक का नाम ऑनलाइन एंट्री करने में, आवेदन करने में मिस्टेक हुआ है, तो उसके लिए आवेदन कीजिए, ऑफलाइन जाके आवेदन कीजिए, वो सुधार कराइए। जो भी कमी है वो सुधार कराइए, इतना ही है आपके लिए जरूरी। तो देखिए 5वीं किस्त की राशि तक में 6, 7, 8 किस्त तक की राशि तक को आपको अपडेट यहाँ पे मैंने किया। तो देखिए अब हम लोग जानते हैं आगे का अपडेट। यहाँ पे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का सत्यापन चल रहा है, पूरे झारखंड में चल रहा है। तो आपको कैसे कराना है देखिए यहाँ पे। सबसे पहले आप एक अपडेट को यहाँ पे देख लीजिए, स्क्रीन पर दिख रहा होगा मैया सम्मान योजना। रांची में लाभुकों से सत्यापन के लिए आंगनबाड़ी सेविका ऐड रही है पैसे, 100 रुपए 500 रुपए तक की राशि की वसूली हो रही है। देख सकते हैं यहाँ पे पैसे की वसूली हो रही है, यहाँ पे अपडेट है, आप देख सकते हैं। तो यदि ऐसा हो रहा है आपके क्षेत्र में भी, तो आपको क्या करना है, देखिए मैया सम्मान योजना का सत्यापन बिल्कुल भी फ्री हो रहा है। यदि आपसे कोई भी पैसा का मांग किया जा रहा है तो आप नजदीकी किसी भी सरकारी ऑफिस में जाके इसका शिकायत कर सकते हैं, जैसे कि पंचायत कार्यालय, प्रखंड कार्यालय या फिर डीसी के पास, या फिर ACB को भी कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सत्यापन के बदले प्रत्येक महिला से 100 रुपए, 150 रुपए, 100 रुपए 500 रुपए तक की वसूली की जा रही है। लाभुकों से रुपए की वसूली का ये मामला शनिवार 19 अप्रैल को आयोजित प्रभात खबर आपके द्वार कार्यक्रम में उजागर हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे आपको प्रूफ दिख रहा है। मैया सम्मान योजना की लाभुक महिलाओं को कि सत्यापन प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है, इसके बावजूद सेविका पैसों की वसूली करने से पीछे नहीं हट रही है। देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल भी निःशुल्क है, आपको 1 रुपया भी पैसा सत्यापन के नाम पे नहीं देना है। यदि आप इसका योग्यता को पूरा कर रहे हैं तो इसके अंतर्गत आपका नाम को कोई नहीं काट सकता। यदि काट भी देते हैं जबरदस्ती तो उनके ऊपर शिकायत कीजिए, आपका सरकार उनके ऊपर एक्शन लेगी। यहाँ देखिए सत्यापन के लिए 100 रुपए से लेकर 500 रुपए की मांग कर रही है। हिंद पीढ़ी में आयोजित प्रभात खबर आपके द्वार कार्यक्रम में महिलाओं ने बताया कि मैया सम्मान योजना का लाभ पाने के लिए उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सत्यापन के लिए आंगनबाड़ी सेविका उनसे 100 से 500 रुपए तक की मांग कर रही है। देख सकते हैं ये दूसरी जगह का अपडेट है, जबकि सत्यापन पूरी तरह से निःशुल्क है। महिलाओं ने बताया कि इलाके में उनके लिए बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है और अब मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए भी उन्हें परेशानी उठाना पड़ रहा है। तो देखिए यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप बेझिझक शिकायत कीजिए, उपायुक्त शिकायत जाके कर सकते हैं डीसी के पास। उपायुक्त की आदेश की अवहेलना आप यहाँ पे देख सकते हैं। राज्य भर में मैया सम्मान योजना की लाभुक महिलाओं की सत्यापन प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है। रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने इस संबंध में आदेश भी जारी किया था कि पूर्व में सत्यापन के लिए पैसे लेने वाली जिले की कई सेविकाओं के खिलाफ कार्रवाई भी हो चुकी है। देख सकते हैं ये पहली बार मामला नहीं है, इससे पहले भी हुआ था। मैंने आप सभी को वीडियो बना के अपडेट किया था कि सेविकाओं के द्वारा पैसे पहले भी मांग किया गया था और उस समय भी कार्रवाई किया गया था डीसी के द्वारा, और ये दूसरी मामला है। इसके बावजूद उपायुक्त के आदेश की अवहेलना करते हुए सेविका पैसों की वसूली करने के पीछे नहीं हट रही है। तो ये मामला है, यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो पैसा आपको नहीं देना है, हर हाल में आपको सत्यापन करा लेना है। यदि आप इसका योग्यता को पूरा कर रहे हैं तो इस योजना का पैसा आपको दिया जाएगा। मैया सम्मान योजना लाभुक महिलाओं से सत्यापन पर यहाँ पे देख सकते हैं ऐड ये पैसे, यहाँ के कई जगह का अपडेट मैं आपको दिखा रहा हूं। तो देखिए यहाँ पे जिन महिलाओं को 7,500 रुपए नहीं मिला है जल्द सत्यापन करा ले। यदि नहीं मिला है तो जल्द सत्यापन करा लीजिए, ये बड़ी अपडेट है। कमी कुछ भी है ना, जो भी कमी है उसे सुधार करा लीजिए। जिनको होली के बाद पैसा मिला उनको भी सत्यापन कराना जरूरी है और डीबीटी लिंक कराना अनिवार्य है। तो ये सारा चीज को करा लीजिए। यदि मैया सम्मान योजना का पेमेंट आप चाहते हैं, 9वीं किस्त की राशि आप चाहते हैं, तो ये सभी कुछ कराना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो देखिए अब आपको किस्त की अपडेट में दे देता हूं कि आपको बैंक खाता में इस योजना का पैसा कब मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए इसको लेकर क्या अपडेट है आप देख सकते हैं। यहाँ पे
मालूम हो कि अप्रैल का आवंटन अभी जिलों को नहीं भेजा गया है। देख सकते हैं अप्रैल महीने का पैसा किसी भी जिले के खाते में अभी तक नहीं आया है, क्योंकि सत्यापन का कार्य चल रहा है। और इसीलिए ऐसे में संभावना है कि मई में अप्रैल और मई महीने की राशि एक साथ लाभुकों को भेज दिया जाएगा, और एक साथ भेजा गया तो आप सभी को 5,000 रुपए दिया जाएगा। तो यह है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ी अपडेट। सत्यापन यदि आपका बाकी है और सत्यापन का कैटेगरी में आते हैं तो करा लीजिए। यदि आपको 7,500 नहीं मिला है तो ये 7,500 प्लस आपका इस महीने का पैसा जोड़ के दिया जा सकता है। यदि लेट हुआ तो 2500 प्लस 2500 आपको 5,000 रुपए दिया जाएगा। तो ये अपडेट है। जितना भी बकाया पैसा है 7,500 रुपए के साथ दिया जाएगा, और मई महीने में दिया गया तो इधर आपको 5,000 मिलेगा, और पहले का यदि बकाया है और योग्यता को पूरा करते हैं, सत्यापन में सही लाभुक पाए गए तो सभी पैसा आपको जोड़ के दिया जाएगा। यह है बड़ी अपडेट आप सभी लाभार्थियों के लिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।